नमः शिवाय। हर हर महादेव दोस्तों, कथा परिवार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसको शिवम रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन मंगल उसे कहता है, शिवम, तुम इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचते हो और जो दूध बच जाता है उसे तुम शिव मंदिर में चढ़ा देते हो। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हैं। तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दोगुनी कमाई होगी। तब शिवम मंगल से कहता है, मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? शिवम बोला, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा, तो मुझे लगा मेरे भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। पंडित जी बोले, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, इतना दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। पंडित जी बोले, शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो बहकर खराब हो जाएगा। तो फिर मैं इस दूध का क्या करूँ पंडित जी? मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। पंडित जी बोले, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ये सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। शिवम बोला, पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी बाजार जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वह बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोले, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। भोलेनाथ बोले, देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। इसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला हुआ शुद्ध दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं में पानी मिला हुआ दूध पीने से
कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। माता पार्वती बोली, प्रभु फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। शिवम बोला, नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है। महादेव बोले, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताजा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। फिर माता पार्वती बोली, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। तब शिवम बोला, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंस से जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध में भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा, पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए और तुम सारा दूध दे दो। भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। शिवम बोला, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और मां पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा। तब शिवम बोला, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। तब वो ब्राह्मण बोला, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। शिवम बोला, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है, आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। ब्राह्मण बोला, भगवान शंकर तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया है। तब उनकी यह बात सुनकर शिवम कहता है, यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को यह दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ तो वो भी तो आपके पिता है, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था। इसलिए मैंने ये दूध खीर आपको दिया। पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। महादेव उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है
उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। महादेव बोले, शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी शिवम की तरह निस्वार्थ तरीके से भगवान की भक्ति और उपासना करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, आज नहीं तो कल अवश्य भगवान हम पर भी कृपा करेंगे और हमारे कष्ट को भी दूर करेंगे। बस हमें जरूरत है अच्छे कर्म करने की। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और पुनः आपके मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ।